अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। माय ऑन वे चैनल में आप सबको खुशामदीद। एडोब फोटोशॉप सीरीज़ के 12वें लेक्चर के साथ मैं आपके पेशे खिदमत मुक़द्दस अस्लान चौधरी। और आज के लेक्चर में हम अपने इरेज़र टूल के कुछ फ़ीचर्स को एक लिटिल बिट जो हमारे पास फ़ीचर है उसको और ग्रेडियंट को मिलाकर किस तरह से काम कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और उसके अलावा हम टेक्स्ट यानी टाइप टूल, आप टाइप टूल इसके यहाँ पर हमारे पास ये टाइप टूल के नाम से है, आप इसको टेक्स्ट टूल भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेती हूँ, कोई किसी इमेज का मैं इंतखाब कर लेती हूँ अपने पास। लाइक ये इमेज मैंने ले ली। देखिए ये इमेज हमारे पास आ गई। अब इसके ऊपर हम ग्रेडियंट सेट करते हैं। ग्रेडियंट लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये पेंट बकेट पर लॉन्ग प्रेस किया मैंने और ये ग्रेडियंट टूल हमारे पास आ गया। यहाँ से हम ग्रेडियंट का कोई भी मतलब ले सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ ये वाला ग्रेडियंट जो भी आप लेना चाहें ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये ग्रेडियंट जो है यहाँ से किसी भी एक फॉर्म में, यहाँ पे किस फॉर्म में हम लेना चाहते हैं ये चूज़ किया। और इस लेयर को इस लेयर के ऊपर हम एक न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर ले ली और इसके ऊपर हम अब ये ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ये ग्रेडियंट हमने इस तरह से अप्लाई कर लिया। अब ये ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद यहाँ लेयर मोड से हम इसको ब्लेंड करेंगे कलर के साथ। इस तरह से हम ब्लेंड कर देते हैं इस लेयर को। इसकी ओपेसिटी को अगर हम कम करना चाहें हम कम कर लेते हैं, फिल को थोड़ा कम करना चाहें कम कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पर से ग्रेडियंट को रिमूव करना चाहते हो या लाइट करना चाहते हो तो आप किस तरह से करोगे। क्योंकि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं ना ओपेसिटी को कम, तो ये पूरी लेयर के ग्रेडियंट को लो कर रहा है, यानी कि हल्का कर रहा है या फिर जो है लाइटर कर रहा है उसको। तो आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, यानी कि मैं चाहती हूँ ग्रेडियंट इसी तरह से रहे लेकिन ये ग्रास के ऊपर से ये इफेक्ट जो सा है वो लाइट हो जाए, हल्का हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने पास इरेजर टूल लेंगे। ये रहा हमारे पास इरेजर टूल, सिंपल इरेजर टूल हमने लिया है। यहाँ से हम सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं अपने पास, सॉफ्ट ब्रश ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी को अगर हम अभी 100% रहने देते हैं और हमने ब्रश ले लिया, ब्रश का साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने और ये साइज़ बड़ा हो गया। अभी देखें मैं इसके ऊपर जब ये मूव कर रही हूँ तो ये सारा ही कलर उसका रिमूव कर रहा है, ये देख रहे हैं हम। लेकिन मुझे कलर को लाइट करना है ना कि रिमूव करना है, तो मैं अंडू करूँगी। अंडू किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को लाइट कर दूँगी। यहाँ पे मैं 19 पे ले जाती हूँ। अब ये देखें, अब मैं इसके ऊपर ये फेर रही हूँ तो ये इसके कलर को लाइट कर रहा है। ये देखें, जिस एरिया पर हम इसको यूज़ करेंगे ये उसको लाइट करता जाएगा। पहले ये देखें कुछ इस तरह से था डार्कर फॉर्म में और अब ये लाइट हो गया। हम कोई और पिक्चर ले लेते हैं इसकी ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। चले, ये जैसे हमारे पास ये पिक्चर है, हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, न्यू ले लेते हैं और ये ग्रेडियंट दिया और ग्रेडियंट को इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से कर देते हैं, ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद हम अपना इरेजर टूल लेते हैं और इरेजर टूल लेने के बाद ओपेसिटी जो सी है अगर हम 100% रखें और अपने इरेजर का साइज़ भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये उसको रिमूव कर देगा। जबकि हमें रिमूव नहीं करना, लाइट करना है। तो लाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी को जो है हम अपने पास यहाँ पर लाइट कर लेते हैं। ओपेसिटी को लाइट करने के बाद हम जिस साइड से कलर को लाइट करना चाहते हैं हम उसके ऊपर ये मूव करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये कलर जो है हम लाइट कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, हम थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से काम करेगा कि आपका मतलब ग्रेडियंट अलग से नहीं दिखाई देगा। अगर हम 100% इसकी ओपेसिटी रखें और देखें हम ये ऐसे मूव करेंगे तो ये साफ फ़र्क पता चल रहा है कि हमने ग्रेडियंट को यहाँ से रिमूव किया है। लेकिन अगर हम अपनी ओपेसिटी को कम रखेंगे तो ये फ़र्क हमें प्रोमिनेंट भी नहीं होगा और जहाँ से हम लाइट करना चाहेंगे वो लाइट भी कर लेंगे। ये देखें, जैसे मैंने इस
करेक्टर के फेस से कलर जो सा है वो लाइट कर दिया और बाकी जैसा इफेक्ट हमारा था वैसे वो दिखाई दे रहा है। तो ये इतना था हमारे लिए। और इसके अलावा जो हमने अब टाइप टूल के हवाले से करना है वो देख लेते हैं। टाइप टूल में क्या था कि हम ये हमारे पास यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल दिखाई दे रहा है, इसको ड्रॉप डाउन करें तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास ऑप्शन आएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे। इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी माई ऑन वे। मैंने यहाँ टाइप कर दिया। ये साइज़ बहुत छोटा है, हम इसका साइज़ कैसे बड़ा कर सकते हैं सबसे पहले हम ये सीखेंगे। अब ये देखिए, जब मैंने टेक्स्ट टूल का यहाँ पे इंतखाब किया, या टाइप टूल का मैंने इंतखाब किया, यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली लेयर खुद ब खुद बन जाएगी। इसकी लेयर हमें एक और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको रीसाइज अब हमने करना है, सवाल ये उठता है। अब इसको रीसाइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं, जो हम किसी भी इमेज को रीसाइज करने के लिए करते हैं। और वो मेथड हमारे पास क्या है, कंट्रोल टी अप्लाई करेंगे। कंट्रोल टी फॉर ट्री। कंट्रोल टी हमने किया और ट्रांसफॉर्म हमारा एक्टिव हो गया। अब हम शिफ्ट और ऑल्टर भी आप कह सकते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट को आप होल्ड करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको इस तरह से किसी एक पॉइंट से ड्रैग कर लेंगे और एंटर कर दें, या फिर स्टिक पर आप क्लिक कर दें। मैं एंटर कर देती हूँ और ये देखेंगे हमारे पास रीसाइज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा आ गया। अब इस टेक्स्ट को हमें छोटा करना होगा तो भी आप कंट्रोल टी करें और आप इसको शिफ्ट और ऑल्ट से छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट एक तरीके से हमने सीख लिया कि हम रीसाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर आपने इसको रीसाइज करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर भी आपको लिखा दिखाई दे रहा है इस लेयर पर, टाइप टेल पर लेयर पर सॉरी। तो आप इस लेयर पर ये जो टी आपको ये ब्रैकेट से बनी है और इसके अंदर दिखाई दे रहा है, आप इस टी पर डबल क्लिक करेंगे। डबल लेफ्ट क्लिक करना है आपने। डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके पास ये सिलेक्शन बनी आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है आप जिससे इसको रीसाइज कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 150 है, मैं इसको बढ़ा देती हूँ अगर, तो ये देखें ये साइज़ बड़ा हो गया। इसको अगर मैं छोटा कर लेती हूँ तो ये देखें साइज़ छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा तरीका है अपने टेक्स्ट को रीसाइज करने का, ठीक है। इस तरह से आप इसको रीसाइज कर सकते हो। कि अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये इस फ्लावर के साथ राउंड शेप में आ जाए। जैसे ये फ्लावर राउंड है वैसे ही मैं टेक्स्ट को भी राउंड रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं दोबारा से इस टी पर डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट वार्प्ड टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट को कोई भी वेव फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे इसका स्टाइल नन है। इस स्टाइल को मैं यहाँ से आर्क सेलेक्ट कर देती हूँ। आर्क सेलेक्ट करने के बाद इस ओके किया और इसको भी ओके किया और इस टेक्स्ट को लाकर यहाँ देखते हैं। अब ये देखें आर्क जो सा है वो फ्लावर के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। राउंड शेप में तो हो गया लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम चाह रहे थे। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस ऑप्शन पे डबल क्लिक किया, इस विंडो को अपने पास ओपन कर लिया वार्प टेक्स्ट की, और यहाँ से आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को मतलब चेंज कर सकते हैं। हॉरिजेंटल आपने लेके जाना है या वर्टिकल आपने इसको कितना चेंज देना है, आप ये सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं 0 पे ले जाती हूँ और ये इसको यहाँ से आर्क दिया। आप वर्टिकल अगर करें तो ये इस तरह से आपको आर्क दिखाई देगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो आप ये सारे ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को जिस तरह से भी स्टाइल देना चाहें आप। ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हैं, आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ओके किया और मैं देख लेती हूँ क्या ये, अब ये देखें ये टेक्स्ट जो है जिस फॉर्म में मैं रखना चाह रही थी उस तरह से आ गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली। अब दोबारा से अब एक और चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि आप इस टेक्स्ट को अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो तो आप कैसे करोगे, तो वो भी आपको बता देते हैं। डबल क्लिक करें आप इसी टी पे दोबारा से। अब डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से साइज़ चेंज कर लिया, यहाँ से हमने इसको मतलब वार्प टेक्स्ट कर लिया, मतलब इसको डिफरेंट स्टाइल में हम ले आए। ये हमारे पास होता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स किस फॉर्म में आप रखना चाहते हैं,
ये आपके सेंटर में टेक्स्ट आए, लेफ्ट साइड पे आए या राइट साइड पे आए, ये चीज़ आप लोगों ने बेसिक्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑफिस वगैरह है उसमें भी चीज़ आप लोगों ने की होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी वैसे ही एप्लीकेबल है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स में जाकर आप जो फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे आप वो फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिया, ये टेक्स्ट फ़ॉन्ट। आप इसके अलावा कोई और ये लेना चाहें आप ये ले सकते हैं। और इसके अलावा ये फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम स्टाइल लेते हैं, सॉरी, तो इसको मैं रीसाइज़ कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट जो है इसको हमने फ़ॉन्ट तब्दील कर लिया और इस तरह से हम इसको रखना चाहें हम रख सकते हैं। अब क्या ये टेक्स्ट ब्लैक में ही रहेगा और आप जो भी लिखना चाहें फोटोशॉप में वो ब्लैक ही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। मैं देखें इस पर डबल क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास कलर का ऑप्शन है। इससे आप जो है अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सेट द टेक्स्ट कलर, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ से कोई भी एक शेड लें और आप ये देखें साथ वो चेंज भी हो रहा होगा। आपको जो शेड चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करें और आप उसको ओके कर दें और वो आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं तो आप ये देखें, आप अपनी पिक्चर में से अगर कोई शेड लेना चाहते हैं, जैसे आपके कोई पिक्चर में है तो आप वो ही शेड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये देखें, आप जब इस विंडो से बाहर अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये कलर पिकर की फॉर्म में आ जाएगा। तो कलर पिकर से मैं यहाँ से ये ब्लू कलर अगर लेती हूँ तो ये देखें ये वो कलर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये स्किन का ये कलर लेती हूँ या ये मैं एयर रिंग का ये कलर ब्लू लेती हूँ या मैं ये फ्लावर का लेती हूँ, बाहर से जो कलर मैं चूज़ करूँगी ये उस कलर को टिक कर लेगा हमारे लिए। ठीक है, ये चीज़ अब मैं इसको यहीं पे ओके कर देती हूँ, ये कलर डन कर देती हूँ और ये ओके हो गया। ठीक है, टेक्स्ट टूल के हवाले से हमारी यही चीज़ें थी कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब एक और चीज़, क्या हम फ़ोटोशॉप में सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं? क्या हम उर्दू नहीं लिख सकते? और यहाँ क्या उर्दू लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इन पेज ही चाहिए हो कि आप वहाँ से टेक्स्ट लिखें और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उर्दू लिखने के लिए हमारे ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे। आपको 2 डिफरेंट टूल्स के बारे में ट्यूटोरियल दिया गया है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास है पाक उर्दू इंस्टॉलर और दूसरा हमारे पास है गूगल इनपुट टूल्स। इन दोनों में से किसी भी एक टूल को आप अपने पास इंस्टॉल कर लें, किसी एक को, दोनों को करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जो लोग तो उर्दू लिखना जानते हैं कीबोर्ड से, जिनको पता है कि वो किस तरह से कंपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको कीज़ की पहचान है कि कहाँ से अलिफ लिखा जाएगा, कहाँ से बे, ये वो, तो वो जो हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो पाक उर्दू इंस्टॉलर अपने पास डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप उस ट्यूटोरियल पे जाएंगे, और अगर जिनको तो रोमन उर्दू ही लिखनी आती है, मतलब जैसे वो टेक्सटिंग वगैरह पे लिखते हैं वैसे ही वो कीबोर्ड से यहाँ लिखना जानते हैं और उनको वैसे प्रॉपर एक उर्दू जैसे इन पेज वगैरह पे हम लिखते हैं वो चीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट है या वो न्यू यूज़र है वो नहीं जानते, तो वो भी परेशान ना हो, वो गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करें। उसका ट्यूटोरियल लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसके इस्तेमाल से वहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है सब बताया जाएगा और उसका लिंक भी आपको दिया गया होगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में चूँकि पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हुआ हुआ है, इंस्टॉल हुआ है और मैं वही यूज़ करती हूँ, तो हम उसी के साथ लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती चलूँ एक अहम चीज़, उर्दू लिखने से पहले आपके पास फ़ोटोशॉप में कुछ प्रेफरेंस आपको सेट करनी होगी टाइप टूल के हवाले से, और वो प्रेफरेंस क्या है वो देख लें, गौर कर लें। यहाँ पे देखें एडिट मेन्यू में आप जाएंगे, एडिट मेन्यू में जाने के बाद आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप टाइप पर क्लिक करेंगे और टाइप पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें टाइप, और ये हमारे उसके फीचर्स हैं। ये मेरे पास इस वक्त सॉफ्टवेयर जो सा है एडोब फोटोशॉप CS6 है। आप अगर 2015 यूज़ कर रहे हैं यानी कि CS5 वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन यानी कि चूज़ टेक्स्ट इंजन ऑप्शन या लैंग्वेज के हवाले से जो है वो आपको इस साइड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास ये ईस्ट एशियन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा अगर तो आपने सेकंड वाला ऑप्शन ईस्ट एशियन आपने नहीं सेलेक्ट करना, आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब ये देखें इस पर माउस पॉइंटर लेके जा रही हूँ, वो बता भी रहा है कि ईस्ट एशियन जो है वो यूरोपियन एंड एडवांस्ड ईस्ट की जो वो होती है एशियन की
लैंग्वेज उसको सपोर्ट करता है। और जो मिडल ईस्टर्न अगर आप ऑप्शन कर लें तो उसके बीच में आप अरबिक, उर्दू वगैरह भी इजीली लिख सकते हैं इन बाकी लैंग्वेजेस के अलावा। ठीक है, हम इस ऑप्शन का इंतखाब कर लेते हैं अपने पास और इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब मैं टेक्स्ट टूल लेती हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे देखें मुझे टास्क बार पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं राइटिंग को स्विच कर लेती हूँ उर्दू। अब ये जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी ना, आप ये एप्लीकेशन या इस टूल को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप यहाँ पर वो ऑप्शन वगैरह ये सारी प्रेफरेंस सेट करने के बाद आप लिखो और आपको कि उर्दू नहीं लिखी जा रही, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके पास उर्दू लिखने के लिए टूल मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अस्सलाम। साइज को छोटा मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, साइज को बढ़ा लेते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। अस्सलाम वालेकुम ठीक लिखा गया। अच्छा जी, ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब इस टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इस टेक्स्ट का कलर हम ये वाला ले लेते हैं, इस पर दिखाई देगा ये नहीं, ये चलें यही ले लेते हैं। अच्छा, इसको लेने के बाद आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैंने लिख दिया और ये किस तरह से किस फ़ॉन्ट में है। यहाँ पर उर्दू के हमारे पास फ़ॉन्ट भी दस्तयाब हैं। यहाँ से आप किसी भी एक फ़ॉन्ट को आप चूज़ कर लें तो आपका नेम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया इसका और यहाँ चेंज हो गया। मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट लेती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ जाकर जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, जो एक बेहतरीन फ़ॉन्ट है उर्दू के लिए, वो हमारे पास ये है जमील नूरी नस्तलीक। ठीक है, ये टूल ऐसा है जो एक परफेक्ट आपकी हर जगह पे कंपोजिशन वगैरह आप देख लें, प्रिंटिंग वगैरह के वाले से यही फ़ॉन्ट यूज़ होता है क्योंकि एलिजिबल है। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों ने करनी है तो आप बाकी फ़ॉन्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेट से भी बेशुमार आपको मिल जाएंगे ये फ़ॉन्ट्स, आप उनको अपने पास इंस्टॉल कर लें। और मैं आपको फर्दर कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फ़ॉन्ट्स भी प्रोवाइड करूँ। तो अभी हमारे पास ये चंद एक हैं, अभी हम इन्हीं पर जो सा है वर्क कर लेते हैं। आपके पास भी होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप उर्दू फ़ॉन्ट्स लिखकर फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, और जमील नूरी होना तो आपके पास ज़रूरी है अगर आप परफेक्ट काम करना चाहते हैं। तो देखें हम इसको ओके कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। आप इसके ऊपर भी वो सारे फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे आर्क को देना है और हम ये देखें यहाँ से कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको ये वाली शेप देना चाहूँ अगर तो मैं दे सकती हूँ। अगर ये देखें मैं आर्क करके इसको इस तरह वाली शेप देना चाहती हूँ तो मैं ये भी शेप दे सकती हूँ। इसको ओके किया, इसको ओके किया और ये देखें आप इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। अगर आप इसको आप यहाँ से इसको नन कर दें तो ये चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी और आप इसका यहाँ से वाइट कलर ले लें तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अस्सलाम वालेकुम आपके पास आ गया। इसको रीसाइज कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस लेक्चर में बता दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। मैं दोबारा से बता देती हूँ, आज हमने टाइप टूल के बारे में पढ़ा। टाइप टूल के कुछ बेसिक्स जो से हैं, अभी टाइप टूल भी एक बहुत बड़ा टूल है इस फोटोशॉप का, लेकिन अभी हमने सिर्फ उसको टच किया है और इसके कुछ बेसिक्स पढ़ी हैं। अभी हम इस टेक्स्ट को लेकर आगे बहुत कुछ करेंगे। बहुत सी इसके बीच में भी वैरायटी आप देखेंगे, बहुत सी एडिटिंग होगी जो सिर्फ टेक्स्ट को लेकर होगी। तो इंशाल्लाह वो अपने अगले लेक्चर्स में भी सीखेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट फर्दर सीरीज़ और अदर ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के हवाले से भी आप बाखबर रहें। और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।